क्या आपको लगता है कि आपकी जिंदगी वही घूम फिर कर वहीं अटक जाती है? क्या आपने कभी सोचा है कि आपके अंदर कितनी क्षमता है, लेकिन फिर भी आप उसे पूरी तरह इस्तेमाल नहीं कर पाते? एक स्टडी के मुताबिक 80% लोग अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाते क्योंकि वे डर, शक और कम आत्मविश्वास के कारण खुद को रोक लेते हैं। दुनिया में 90% लोग अपनी जिंदगी में बदलाव लाना चाहते हैं, लेकिन केवल 10% लोग ही वाकई कुछ करने की हिम्मत जुटा पाते हैं। तो सवाल ये है कि आप कौन से 10% में होंगे, या फिर बाकी 90% की तरह बस सोचते ही रहेंगे? अगर आप अपने सपनों को हकीकत में बदलना चाहते हैं, तो जेन सिंसेरो की किताब यू आर अ बैडएस आपके लिए है। यह किताब आपको सिखाएगी कि कैसे अपने डर को हराकर, अपनी सोच बदलकर और एक जबरदस्त आत्मविश्वास के साथ सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। चलिए अब किताब की शुरुआत करते हैं। अध्याय 1, अपने अंदर की आवाज को पहचानो। विस्तारित संस्करण। हर इंसान के मन में लगातार दो तरह की आवाजें गूंजती रहती हैं। एक वो जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है, जो हमें हमारे सपनों की ऊंचाइयों तक पहुंचने का हौसला देती है। यह आवाज कहती है, तुम बहुत आगे जा सकते हो, तुम्हारे अंदर असीम संभावनाएं हैं, बस एक कदम बढ़ाओ और सफलता तुम्हारी होगी। दूसरी आवाज इसके बिल्कुल विपरीत होती है। यह हमें हमारे डर, असफलताओं और समाज की नकारात्मक धारणाओं की याद दिलाती है। यह हमें कमजोर महसूस कराती है और कहती है, तुमसे नहीं होगा, छोड़ दो, यह तुम्हारे बस की बात नहीं है। यही दूसरी आवाज सबसे खतरनाक होती है। यह हमारे आत्मविश्वास को धीरे धीरे खत्म कर देती है। हम खुद पर शक करने लगते हैं और अपनी क्षमताओं को कम आंकने लगते हैं। समय के साथ हम अपने ही सपनों को अधूरा छोड़ देते हैं और यह मान लेते हैं कि हम किसी बड़े मुकाम तक नहीं पहुंच सकते। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके अंदर टैलेंट तो है, लेकिन आप खुद को सही तरीके से साबित नहीं कर पा रहे हैं? क्या आपने कभी कोई बड़ा सपना देखा था, लेकिन समाज, परिवार या दोस्तों की नकारात्मक बातों से प्रभावित होकर उसे छोड़ दिया? क्या आप अपने डर, असफलता के डर या लोगों की आलोचनाओं की वजह से कोई नया कदम उठाने से कतराते हैं? अगर इन सवालों का जवाब हाँ है, तो यह अध्याय आपके लिए ही है। अगर आपको अपनी जिंदगी में बदलाव लाना है, तो सबसे पहले अपनी सोच को बदलना होगा। हमारा जीवन हमारी धारणाओं और विश्वासों का ही परिणाम होता है। जब तक हम खुद को कमजोर समझेंगे, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। पहला कदम नकारात्मक सोच को पहचानें और उसे चुनौती दें। जब भी आपके मन में यह विचार आए कि मुझसे नहीं होगा, तो तुरंत इसे बदलें और खुद से कहें, मैं काबिल हूँ, मैं सफल हो सकता हूँ और मैं अपनी जिंदगी बदल सकता हूँ। दूसरा कदम, हर दिन खुद को सकारात्मक बातें सुनाएं। इसे अपनी आदत बना लें। एक डायरी रखें और उसमें रोज अपने बारे में अच्छी बातें लिखें, जैसे मैं आत्मविश्वासी हूँ, मेरे अंदर असीम क्षमताएं हैं, मैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए पूरी मेहनत करूंगा। तीसरा कदम, अपने आसपास सकारात्मक लोगों को रखें। जो लोग आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, उनके साथ अधिक समय बिताएं। जो लोग आपको हतोत्साहित करते हैं, उनकी बातों को गंभीरता से लेना बंद करें। चौथा कदम, अपनी प्रगति को ट्रैक करें। हर छोटे छोटे कदम की सराहना करें और खुद को प्रेरित करते रहें। याद रखें, सफलता केवल उन्हीं को मिलती है जो अपनी सकारात्मक आवाज को सुनते हैं और उस पर भरोसा रखते हैं। इस अध्याय में आगे हम उन तरीकों को और विस्तार से समझेंगे जिनसे आप अपनी सोच को बदलकर अपने जीवन में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। अध्याय 2, डर को अपना दोस्त बनाओ। विस्तारित संस्करण। क्या आप जानते हैं, एक वैज्ञानिक शोध के अनुसार 95% डर सिर्फ हमारे दिमाग का वहम होता है। यह वास्तविकता से ज्यादा हमारी कल्पना का हिस्सा होता है। हम अक्सर अपने डर को इतना बड़ा बना लेते हैं कि हम किसी भी नए अवसर को अपनाने से पहले ही हार मान लेते हैं।
हमें लगता है कि हम असफल होंगे, लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे या हमें नुकसान होगा। लेकिन सच यह है कि डर हमें रोकने के लिए नहीं आता, बल्कि वह हमें सचेत करने के लिए होता है। डर हमें बताता है कि हम किसी महत्वपूर्ण चीज के करीब हैं। यह हमें सावधान करता है और हमें मानसिक रूप से मजबूत बनने का अवसर देता है। हम में से ज्यादातर लोग नया कुछ करने से डरते हैं क्योंकि हमें असफल होने का डर लगता है। अगर मैं फेल हो गया तो? अगर लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया तो? अगर मैंने कोशिश की और सब गलत हो गया तो लोग क्या कहेंगे? यह एक ऐसा सवाल है जिसने दुनिया में अनगिनत सपनों को तोड़ दिया है। कई लोग सिर्फ इस डर से आगे नहीं बढ़ते क्योंकि वे सोचते हैं कि समाज, दोस्त, रिश्तेदार या सहकर्मी उनके बारे में क्या सोचेंगे। यह डर हमें अपनी जगह पर रोक देता है और हमें वह बनने नहीं देता जो हम वास्तव में बन सकते हैं। लेकिन अगर हम ध्यान से सोचें, तो क्या वास्तव में यह डर हमारी असफलता से बड़ा है? क्या हम अपने पूरे जीवन में केवल दूसरों की राय के कारण अपने सपनों को कुचल देंगे? अगर हम डर के पीछे की सच्चाई को समझ लें, तो हम इसे अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदल सकते हैं। डर से भागने की बजाय उसे अपना दोस्त बनाएं। यह आपको कमजोर नहीं, बल्कि मजबूत बनाने के लिए आया है। जब भी आपको डर महसूस हो, तो इसे एक संकेत समझें कि आप कुछ महत्वपूर्ण करने जा रहे हैं। एक, डर से बचने की बजाय उसका सामना करें। हर बार जब आप किसी चीज से डरें, तो खुद से पूछें, क्या यह डर असली है या सिर्फ मेरे दिमाग का बनाया हुआ है? अधिकतर मामलों में यह केवल हमारा वहम होता है। दो, इससे बुरा क्या हो सकता है? जब भी आपको डर लगे, तो खुद से यह सवाल पूछें, अगर आप असफल हुए तो क्या होगा? आप सीखेंगे और अगली बार बेहतर करेंगे। अगर लोग हंसे तो क्या होगा? कुछ समय बाद वे भूल जाएंगे, लेकिन आप अपने अनुभव से सीखकर आगे बढ़ेंगे। अगर चीजें आपके प्लान के मुताबिक नहीं हुई तो क्या होगा? आप फिर से कोशिश करेंगे और सफलता के करीब पहुंचेंगे। तीन, डर को अपनी सफलता की सीढ़ी बनाएं। असफलता से डरने के बजाय उसे सीखने का अवसर समझें। हर सफल व्यक्ति कई बार असफल हुआ है, लेकिन उसने डर को अपने रास्ते की रुकावट नहीं बनने दिया। उदाहरण, थॉमस एडिसन ने 1000 से ज्यादा बार असफल होने के बाद बल्ब बनाया। जैक मा को कई नौकरियों से रिजेक्ट किया गया, लेकिन उन्होंने अलीबाबा जैसी कंपनी बनाई। अमिताभ बच्चन को शुरू में उनकी आवाज के कारण फिल्मों से रिजेक्ट कर दिया गया था, लेकिन बाद में वही आवाज उनकी पहचान बन गई। 4, छोटे छोटे कदम उठाएं। डर को खत्म करने का सबसे अच्छा तरीका है एक्शन लेना। अगर आप पब्लिक स्पीकिंग से डरते हैं, तो छोटे समूह में बोलने से शुरुआत करें। अगर आप नया बिजनेस शुरू करने से डरते हैं, तो पहले छोटे स्तर पर उसे टेस्ट करें। अगर आप असफलता से डरते हैं, तो खुद को यह याद दिलाएं कि हर सफल व्यक्ति कई बार असफल हुआ है। 5, खुद को बार बार प्रेरित करें। हर दिन अपने डर का सामना करने के लिए खुद को प्रेरित करें। यह कुछ सकारात्मक बातें अपने आप से कहें, डर सिर्फ मेरे दिमाग का खेल है, मैं इसे हरा सकता हूँ, मैं जितना सोचता हूँ उससे ज्यादा काबिल हूँ। हर बार जब मैं डर से बाहर निकलता हूँ, मैं पहले से ज्यादा मजबूत बनता हूँ। डर को अपना दुश्मन मत समझिए, उसे अपनी ताकत बनाइए। यह आपको रोकने के लिए नहीं, बल्कि आपको सफल बनाने के लिए है। जब भी आप किसी नए अवसर या चुनौती के सामने डर महसूस करें, तो याद रखें, डर का सामना करने वाले ही असली विजेता होते हैं। अध्याय 3, पैसा और सफलता के बारे में अपनी सोच बदलो। विस्तारित संस्करण, क्या आप जानते हैं, एक शोध के अनुसार दुनिया के 70% से अधिक अमीर लोग गरीब या मध्यम वर्गीय परिवारों से आए हैं। वे जन्म से अमीर नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपनी सोच को बदला, नए अवसरों को पहचाना और अपने हालात को पूरी तरह बदल दिया। उनमें से कई ने संघर्ष किया, असफलताओं का सामना किया,
लेकिन एक चीज हमेशा उनके साथ रही, सफलता और पैसे के प्रति उनकी सकारात्मक सोच। उन्होंने यह कभी नहीं माना कि पैसा बुरी चीज है या अमीर बनना गलत है। अगर वे अपनी सोच बदलकर अमीर और सफल बन सकते हैं, तो आप भी बना सकते हैं। हम में से कई लोगों को बचपन से ही पैसे और सफलता के बारे में नकारात्मक बातें सिखाई जाती हैं। पैसा पेड़ों पर नहीं उगता। अमीर लोग लालची होते हैं। पैसा कमाने के लिए बहुत भागदौड़ करनी पड़ती है। सीधे रास्ते से अमीर नहीं बना जा सकता। संतोषी व्यक्ति ही सुखी रहता है। ज्यादा पैसा दुख लाता है। ये सब बातें हमारे दिमाग में एक ऐसी प्रोग्रामिंग कर देती हैं जिससे हम अनजाने में ही पैसे और सफलता को गलत मानने लगते हैं। अगर कोई बहुत पैसा कमा रहा है, तो हम सोचते हैं कि उसने गलत तरीकों से कमाया होगा। अगर कोई व्यक्ति सफल हो रहा है, तो हम मान लेते हैं कि उसे विरासत में कुछ मिला होगा या वह भाग्यशाली है। जब भी हम पैसा कमाने के बारे में सोचते हैं, तो हमारे मन में एक अपराध बोध, गिल्ट आता है, जैसे कि यह कोई गलत चीज है। इसी गलत सोच के कारण कई लोग अमीर नहीं बन पाते, क्योंकि वे खुद को उसी मानसिकता में कैद रखते हैं। लेकिन अगर पैसा सच में बुरी चीज होती, तो क्या दुनिया के सबसे अच्छे लोग, वैज्ञानिक, लेखक, डॉक्टर, उद्यमी आर्थिक रूप से संपन्न होते? क्या गरीब रहना ही सही होता? सच्चाई यह है कि पैसा ना अच्छा होता है, ना बुरा, यह सिर्फ एक ऊर्जा है जिसे सही तरीके से कमाया और इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आपको पैसा और सफलता चाहिए, तो सबसे पहले अपनी सोच बदलनी होगी। एक, अपने अंदर से यह गलत सोच निकाल दें कि पैसा बुरा है। पैसा सिर्फ एक संसाधन है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप इसका उपयोग कैसे करते हैं। एक अच्छे इंसान के हाथ में पैसा आता है, तो वह समाज की भलाई में लगाता है। एक बुरे इंसान के हाथ में पैसा आता है, तो वह गलत काम करता है। इसलिए समस्या पैसे में नहीं, बल्कि सोच और नियत में होती है। 2, अमीर बनने के लिए अपने दिमाग की प्रोग्रामिंग बदलें। अगर आप सफल और अमीर बनना चाहते हैं, तो अपने दिमाग को नया प्रोग्राम दें। हर दिन खुद को यह सकारात्मक बातें कहें, पैसा कमाना आसान है, मैं इसे सही तरीके से कमा सकता हूँ, अमीर लोग मेहनती और बुद्धिमान होते हैं, मैं भी बन सकता हूँ, मैं अपनी काबिलियत से पैसा कमाने के लायक हूँ। 3, पैसा कमाने को एक सम्मानजनक चीज मानें। सफल और अमीर लोग इसलिए अमीर बनते हैं क्योंकि वे समाज की कोई बड़ी समस्या हल करते हैं। बिजनेस करने वाले लोग हमें चीजें और सेवाएं देते हैं। लेखक और कलाकार हमें मनोरंजन और ज्ञान देते हैं। वैज्ञानिक नई खोजें करके जीवन आसान बनाते हैं। निवेशक नए बिजनेस को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। यह सभी लोग समाज को कुछ देते हैं, इसलिए पैसा कमाते हैं। 4, खुद को अमीर और सफल इंसान की तरह देखना शुरू करें। अगर आप अपने आप को गरीब और असफल मानेंगे, तो आपकी सोच और कर्म भी वैसे ही होंगे। लेकिन अगर आप अपने आप को एक अमीर और सफल व्यक्ति की तरह देखना शुरू करेंगे, तो आपकी आदतें और सोच भी वैसी ही बनेंगी। अमीर लोग किताबें पढ़ते हैं, ज्ञान बढ़ाते हैं। वे अपनी इनकम बढ़ाने के नए तरीके खोजते हैं। वे पैसा बचाने और सही जगह निवेश करने की आदत डालते हैं। वे मेहनत और स्मार्ट वर्क दोनों करते हैं। इसलिए आज से ही खुद को एक सफल और अमीर इंसान की तरह देखने की आदत डालें। 5, आर्थिक शिक्षा, फाइनेंशियल एजुकेशन लें। पैसा कमाना और उसे सही तरीके से उपयोग करना भी एक कला है। अमीर लोग अपनी फाइनेंशियल नॉलेज को बढ़ाते हैं। वे निवेश करना सीखते हैं, शेयर मार्केट, रियल एस्टेट, बिजनेस आदि। वे पैसे को सिर्फ खर्च करने के बजाय उसे बढ़ाने के तरीकों पर ध्यान देते हैं।
अगर आप भी अपनी आर्थिक स्थिति सुधारना चाहते हैं, तो आपको पैसे के बारे में सही जानकारी लेनी होगी। गरीब या अमीर होना सिर्फ परिस्थितियों पर नहीं, बल्कि आपकी सोच पर निर्भर करता है। अगर आप पैसा और सफलता को गलत मानते रहेंगे, तो यह आपसे दूर ही रहेगा। लेकिन अगर आप इसे एक सकारात्मक चीज मानकर इसे सही तरीके से कमाने और बढ़ाने की सोचेंगे, तो आप भी सफल बन सकते हैं। आज से ही पैसा और सफलता को लेकर अपनी मानसिकता माइंडसेट बदलें और अपनी जिंदगी में बदलाव देखें। अध्याय 3, पैसा और सफलता के बारे में अपनी सोच बदलो। विस्तारित संस्करण। क्या आप जानते हैं, एक शोध के अनुसार दुनिया के 70% से अधिक अमीर लोग गरीब या मध्यम वर्गीय परिवारों से आए हैं। वे जन्म से अमीर नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपनी सोच को बदला, नए अवसरों को पहचाना और अपने हालात को पूरी तरह बदल दिया। उनमें से कई ने संघर्ष किया, असफलताओं का सामना किया, लेकिन एक चीज हमेशा उनके साथ रही, सफलता और पैसे के प्रति उनकी सकारात्मक सोच। उन्होंने यह कभी नहीं माना कि पैसा बुरी चीज है या अमीर बनना गलत है। अगर वे अपनी सोच बदलकर अमीर और सफल बन सकते हैं, तो आप भी बना सकते हैं। हम में से कई लोगों को बचपन से ही पैसे और सफलता के बारे में नकारात्मक बातें सिखाई जाती हैं। पैसा पेड़ों पर नहीं उगता। अमीर लोग लालची होते हैं। पैसा कमाने के लिए बहुत भागदौड़ करनी पड़ती है। सीधे रास्ते से अमीर नहीं बना जा सकता। संतोषी व्यक्ति ही सुखी रहता है, ज्यादा पैसा दुख लाता है। ये सब बातें हमारे दिमाग में एक ऐसी प्रोग्रामिंग कर देती हैं, जिससे हम अनजाने में ही पैसे और सफलता को गलत मानने लगते हैं। अगर कोई बहुत पैसा कमा रहा है, तो हम सोचते हैं कि उसने गलत तरीकों से कमाया होगा। अगर कोई व्यक्ति सफल हो रहा है, तो हम मान लेते हैं कि उसे विरासत में कुछ मिला होगा या वह भाग्यशाली है। जब भी हम पैसा कमाने के बारे में सोचते हैं, तो हमारे मन में एक अपराध बोध गिल्ट आता है, जैसे कि यह कोई गलत चीज है। इसी गलत सोच के कारण कई लोग अमीर नहीं बन पाते, क्योंकि वे खुद को उसी मानसिकता में कैद रखते हैं। लेकिन अगर पैसा सच में बुरी चीज होती, तो क्या दुनिया के सबसे अच्छे लोग वैज्ञानिक, लेखक, डॉक्टर, उद्यमी आर्थिक रूप से संपन्न होते? क्या गरीब रहना ही सही होता? सच्चाई यह है कि पैसा ना अच्छा होता है, ना बुरा, यह सिर्फ एक ऊर्जा है, जिसे सही तरीके से कमाया और इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आपको पैसा और सफलता चाहिए, तो सबसे पहले अपनी सोच बदलनी होगी। एक, अपने अंदर से यह गलत सोच निकाल दें कि पैसा बुरा है। पैसा सिर्फ एक संसाधन है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप इसका उपयोग कैसे करते हैं। एक अच्छे इंसान के हाथ में पैसा आता है, तो वह समाज की भलाई में लगाता है। एक बुरे इंसान के हाथ में पैसा आता है, तो वह गलत काम करता है। इसलिए समस्या पैसे में नहीं, बल्कि सोच और नियत में होती है। 2, अमीर बनने के लिए अपने दिमाग की प्रोग्रामिंग बदलें। अगर आप सफल और अमीर बनना चाहते हैं, तो अपने दिमाग को नया प्रोग्राम दें। हर दिन खुद को यह सकारात्मक बातें कहें, पैसा कमाना आसान है, मैं इसे सही तरीके से कमा सकता हूँ। अमीर लोग मेहनती और बुद्धिमान होते हैं, मैं भी बन सकता हूँ, मैं अपनी काबिलियत से पैसा कमाने के लायक हूँ। 3, पैसा कमाने को एक सम्मानजनक चीज मानें। सफल और अमीर लोग इसलिए अमीर बनते हैं, क्योंकि वे समाज की कोई बड़ी समस्या हल करते हैं। बिजनेस करने वाले लोग हमें चीजें और सेवाएं देते हैं। लेखक और कलाकार हमें मनोरंजन और ज्ञान देते हैं। वैज्ञानिक नई खोजें करके जीवन आसान बनाते हैं। निवेशक नए बिजनेस को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। यह सभी लोग समाज को कुछ देते हैं, इसलिए पैसा कमाते हैं। 4, खुद को अमीर और सफल इंसान की तरह देखना शुरू करें। अगर आप अपने आप को गरीब और असफल मानेंगे,
तो आपकी सोच और कर्म भी वैसे ही होंगे। लेकिन अगर आप अपने आप को एक अमीर और सफल व्यक्ति की तरह देखना शुरू करेंगे, तो आपकी आदतें और सोच भी वैसी ही बनेंगी। अमीर लोग किताबें पढ़ते हैं, ज्ञान बढ़ाते हैं। वे अपनी इनकम बढ़ाने के नए तरीके खोजते हैं। वे पैसा बचाने और सही जगह निवेश करने की आदत डालते हैं। वे मेहनत और स्मार्ट वर्क दोनों करते हैं। इसलिए आज से ही खुद को एक सफल और अमीर इंसान की तरह देखने की आदत डालें। 5. आर्थिक शिक्षा, फाइनेंशियल एजुकेशन लें। पैसा कमाना और उसे सही तरीके से उपयोग करना भी एक कला है। अमीर लोग अपनी फाइनेंशियल नॉलेज को बढ़ाते हैं। वे निवेश करना सीखते हैं, शेयर मार्केट, रियल एस्टेट, बिजनेस आदि। वे पैसे को सिर्फ खर्च करने के बजाय उसे बढ़ाने के तरीकों पर ध्यान देते हैं। अगर आप भी अपनी आर्थिक स्थिति सुधारना चाहते हैं, तो आपको पैसे के बारे में सही जानकारी लेनी होगी। गरीब या अमीर होना सिर्फ परिस्थितियों पर नहीं, बल्कि आपकी सोच पर निर्भर करता है। अगर आप पैसा और सफलता को गलत मानते रहेंगे, तो यह आपसे दूर ही रहेगा। लेकिन अगर आप इसे एक सकारात्मक चीज मानकर इसे सही तरीके से कमाने और बढ़ाने की सोचेंगे, तो आप भी सफल बन सकते हैं। आज से ही पैसा और सफलता को लेकर अपनी मानसिकता, माइंडसेट बदलें और अपनी जिंदगी में बदलाव देखें। अब वक्त आ गया है बदलाव का। अब आपके पास वो सारी जानकारी है जिससे आप एक दमदार और सफल इंसान बन सकते हैं। अब सवाल यह है, क्या आप सच में बदलाव लाने के लिए तैयार हैं? इस किताब से आपने क्या सीखा? खुद पर विश्वास करना कितना जरूरी है? डर को हराकर सफलता की तरफ बढ़ना। पैसे और सफलता को लेकर अपनी सोच बदलना। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा, एक्शन लेना जरूरी है। खुद से प्यार करना और खुद की इज्जत करना सबसे जरूरी है। अब आपकी बारी। इस किताब में आपको सबसे अच्छी बात क्या लगी? हमें कमेंट में बताएं। और अगली बार किस किताब की समरी सुनना चाहते हैं? कमेंट करना न भूलें। आपका एक कमेंट हमें और अच्छी समरी लाने के लिए मोटिवेट करेगा। तो कमेंट जरूर करें।